हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं हिंदी का, और ये कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे एग्जाम में छोड़कर या गलत करके आते हैं। तो हम लोग बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक को बहुत कम समय में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग संधि। तो संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लें। तो संधि दो वर्णों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो उसका अर्थ निकलता है, उसे हम लोग संधि बोलते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं। ये दो वर्ण है, राम प्लस अवतार, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ रामावतार, ये संधि कहलाया। अब देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 संधि को हम लोग पढ़ने वाले हैं और आराम से समझेंगे। फिर जानते हैं हम लोग कि स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा व्यंजन संधि, चौथा यन संधि और पांचवा अयादी संधि। इन सब टॉपिक स्वर संधि। स्वर संधि तो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि बोलेंगे। तो दो स्वर जैसे आ ये स्वर संधि है, ई ये स्वर संधि है। ये सब स्वर संधि। अगर आप लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें वर्ण का वर्णमाला का टॉपिक पढ़ाया गया, उसे जाकर देखें। तो जानते हैं हम लोग कि स्वरों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। अब देखते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा यन संधि और पांचवा अयादी संधि। इन सब संधि को हम लोग बहुत कम समय में आसान तरीके से, वो भी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे बोलते हैं? तो इसमें दो स्वर मिलकर, इसमें दो छोटे छोटे या दो छोटे बड़े स्वर मिलकर एक बड़ा स्वर या दीर्घ स्वर बनाता है, उसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। इसका देख लेते हैं कैसे। तो ये छोटा स्वर आ, ये दोनों मिलकर बड़ी मात्रा आ की बनाएंगी। ये दो दो वर्ण मिलकर, स्वर मिलकर एक स्वर बनाएगा बड़ा स्वर। फिर ये दो स्वर मिलकर बड़ा स्वर, जैसे ये ई मिलकर बड़ी स्वर ई बना रही है। फिर एक बड़ी ई और एक छोटी ई मिलकर एक बड़ी ई बना रही है। फिर दो बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाई। इसी तरह से ये दो छोटा ऊ मिलकर एक बड़ा ऊ बना रहा है। ये दो, एक छोटा एक बड़ा मिलकर बड़ा। तो दो छोटे या एक छोटा या एक बड़ा स्वर मिलकर बड़ा स्वर बनाया, उसे हम लोग दीर्घ संधि कहेंगे। चलिए अब हम लोग ट्रिक देख लेते हैं कि ट्रिक को कैसे आसानी से हम लोग दीर्घ संधि पकड़ पाएंगे। तो शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा आ जाए, शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा आ जाए, उसे हम लोग दीर्घ संधि बोले। शब्दों के बीच में आ आएगा, बड़ी ई या बड़ा ऊ आ जाए, उसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। तो देखते हैं इसमें भोजन प्लस आलय, इसमें आ मिलकर भोजनालय बन गया। और ये बीचों में, शब्दों के बीच में बड़ा आ आया, इस तरह से ये दीर्घ संधि हुआ। उसी तरह से कारावास में कारा जुड़वास मिलने से कारावास बनेगा। शब्दों के बीच में वाकर वा आया, राकर आया, आ की मात्रा आया, तो ये भी दीर्घ संधि है। फिर देखते हैं कि बड़ी ई आ रहा है, तो ये भी दीर्घ संधि। फिर इसमें भी बड़ी ई आ रहा है, फर्निश में, ये भी दीर्घ संधि। सु जोड़ उक्ति सुक्ति मिलाएंगे तो ये छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया, तो ये भी दीर्घ संधि है। फिर इसमें भी देखिए एक छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहा है, और अंबुर्मी, तो ये भी दीर्घ संधि हुआ। फिर इसमें बड़ी की मात्रा आ रहा है, अति में अति ई की मात्रा, फिर ये भी ई की मात्रा, दो ई की मात्रा मिलकर बड़ी ई की मात्रा बनाया, तो ये भी अति दीर्घ संधि होगा। अब इसमें भी बड़ा आ रहा है, तो ये भी दीर्घ संधि हुआ। ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण है।